जय श्री राम दोस्तों। अभी हम हैं अयोध्या में और आज अयोध्या आने का थोड़ा विशेष कारण है क्योंकि आज हम पता करने आए हैं वो कारण जिस कारण से अयोध्या वो शहर जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, उस अयोध्या में जहां 22 जनवरी 2024 अभी कुछ ही दिन पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वहां पे बीजेपी जैसी पार्टी हार गई, जिन्होंने 2 चुनाव अपने पूर्व के इसी मुद्दे पे लड़े कि वो राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे और वो दोनों चुनाव यहाँ पे बहुत भारी संख्याओं से जीते भी। लेकिन अंततः क्या हुआ, जब मंदिर का उद्घाटन हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो चुनाव हार गए। आखिर क्या कारण था? जनता किसके बहकावे में आ गई और जनता ने कहाँ मतभेद किया कि अलग प्रत्याशी को वोट दे दिया? बहुत गर्मा गर्मी का माहौल है, पूरा इंडिया उल्टा सीधा बोल रहा है अयोध्या वालों को। और इतनी हेट मैं जहाँ तक चुनाव पे नज़र रख रहा हूँ, जब से मैं थोड़ा समझने लायक हुआ हूँ, कभी भी नहीं देखी मैंने ये देखा कि कभी कोई कैंडिडेट हारता था तो पार्टी कैंडिडेट को निशाना बनाती थी, कभी कभी संगठन को निशाना बनाती थी, लेकिन आज इस केस में पूरा भारत देश सिर्फ अयोध्या वालों को गाली दे रहा है। तो अयोध्या वालों से पूछते हैं कि गाली खा के कैसा लग रहा है और ये कारण क्या था कि उन्हें ऐसा करना पड़ा, उन्हें ऐसा कैंडिडेट चुनना पड़ा जिसको वोट देने के बदले भर के आज 5 दिन हो चुके रिजल्ट आए और गालियाँ ही गालियाँ पड़ रही हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ लोगों से जो अयोध्या के होते हैं। फिलहाल मैं अभी लता मंगेशकर चौक पे हूँ और यहाँ पे ज़्यादातर लोग बाहर के होंगे। ये भैया खड़े हैं, इनसे पूछते हैं अयोध्या के हैं क्या? भैया आप अयोध्या से हैं? कहाँ से हैं? सिद्धार्थनगर जिला से। सिद्धार्थनगर से हैं भैया। भैया ये बताइए, अयोध्या में बीजेपी हार गई, क्या कारण आपको समझ में आ रहा है काहे हार गई? अब भैया ये हमको नहीं मालूम, इसके बारे में क्या बोले। मतलब ऐसा माना जाता था कि बीजेपी अयोध्या में तो जीती जाएगी, सभी कहा था कि कहू खड़ा कर दी है जीत जी, पुतला खड़ा कर दी है जीत जी। लेकिन क्या मसला? अब आप बहुत टूरिस्ट घुमाते होंगे, रिक्शा चलाते हैं ना आप? नहीं। अच्छा, आप यहाँ घूमने आए हैं? नहीं, लेबर का काम कर रहा है, तो लोगों से मिलते होंगे। लेकिन आप ना यहाँ पे क्या मन पा रहे हैं? किसी का कुछ मन मिला कि भैया काहे हार गए? नहीं, ये नहीं मालूम, पता नहीं चला कुछ है? तो देखिए, इन्हें जानकारी है नहीं और ये न्यूट्रल आदमी है कुल मिला के। लोग थोड़ा कैमरे के सामने डरते भी हैं बोलने से, उन्हें लगता है कि प्रत्याशी उठवा लेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लोगों में दहशत का माहौल है। चाचा जी हमारे सामने आ रहे हैं, इनसे हम पूछेंगे। चाचा जी प्रणाम। चाचा जी बताइए, अयोध्या में बीजेपी हार गई, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ के रहने वाले हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बिहार से आए। बिहार से आए हैं। आपके वहाँ पे जीत गई बीजेपी? चाचा अपना काम निपटा दिए हैं, अयोध्या से इनको मतलब नहीं है। इनके वहाँ पे जीत गई है ना, इनको झंझट नहीं है। अयोध्या से जैसे सत्ता उठा ली गई दूसरे पार्टी के द्वारा, वैसे लोगों की गाड़ियाँ उठाई जा रही हैं जो इधर उधर पार्क कर देते हैं। लोगों में नाराजगी कारण एक ये भी हो सकता है, कोई खड़ा होकर बता भी नहीं रहा पार्किंग कहाँ है। छोटे मोटे बोर्ड्स लगे हुए हैं और लोगों की गाड़ी उठ जाती, थाने में पहुंच जाती है। अभी जिस लोकेशन पे हम चल रहे हैं, ये चाय की बहुत प्रसिद्ध दुकान है, लेकिन यहाँ बंदा बदल गया है। ये छोटा लड़का है, यहाँ पे जो भैया होते थे वो थोड़ा डिटेल में बता पाते हैं मामला क्या है। भैया 2 चाय देख रहे हैं। जिस तरीके से ये नहीं सुन रहा है, शायद जनता में आक्रोश रहा हो कि यहाँ के नेता जो प्रतिनिधि थे उसी तरीके से लोगों की बात वो भी नहीं सुन रहे थे। 2 चाय ये भी नहीं सुना और 2 चाय वो भी नहीं सुने, शायद इसी वजह से बीजेपी हार गई यहाँ पे। तो चाय वाले भैया जब तक चाय बना रहे हैं, चाय की दुकान से अच्छा परिचर्चा करने के लिए, शोध करने के लिए और परपंच करने के लिए कोई अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। और चाचा जी बैठे हुए, अभी हमारी थोड़ी ऑफ कैमरा बात हुई थी, बनारस से हैं। बनारस को लेकर के भी लोगों में शिकायतें हैं, वो थोड़ा खुल के आ नहीं पा रहा क्योंकि मोदी जी जीत गए हैं। डिफरेंस उतना बड़ा नहीं है, इसी बात को लेकर के शिकायत है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई बड़ा प्रत्याशी खड़ा किया होता, इंडी गठबंधन या कोई और पार्टी, तो हार भी हो सकती थी मोदी जी की। तो सबसे पहले आपको जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री। कैसा लगा आपको अयोध्या? सबसे पहले बताइए। अयोध्या तो खैर हम लोगों के लिए बहुत ही पुराना ही है और बहुत ही हमारे निकट में है, हमारे हृदय के निकट में है। जब कारसेवकों पर गोली चली थी उस टाइम हम लोग यहीं पे थे, 1992 में जी। उसके बाद जब बीमारी ढांचा गिराया गया उस समय भी मैं यहाँ पर था। और जब कारसेवकों को जेल भरो आंदोलन हुआ था, उसमें मुझे 1 महीने की सजा, मतलब जेल में हम लोग बंद थे। अच्छा, आप जेल भी गए हैं? चाचा सबसे पहले मैं उस सब चीज़ों पे डिस्कस करूंगा कि लोग जैसे वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर प्रत्याशी थे, बहुत कम अंतर से वो जो है वहाँ पे जीते हैं। मतलब एक बार को आगे पीछे भी हो रहे थे जब शुरू में काउंटिंग शुरू हुआ सुबह के टाइम पे। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, क्वेश्चन मैं थोड़ा न्यूट्रल शुरू करूँगा। एक ऐसी डेमोक्रेसी में हम लोग लोकतांत्रिक देश हैं, परिपक्व नहीं है, लेकिन हम लोग का परिपक्व होने की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है, सबको मत देने का अधिकार है।
अयोध्या में 5 लाख से अधिक वोट मिल गए विपक्षी सांसद को, वो जीत गया। और 4,95,000 समथिंग लल्लू सिंह जी को मिले। अगर आप ना जानते हो, लल्लू सिंह जी यहाँ के सांसद 2 बार रह चुके हैं। यहाँ के लोकल नेता हैं, बेदाग छवि के हैं, कोई उन पे आरोप किसी भ्रष्टाचार का आज तक नहीं है, ना कोई विशेष कार्य का आरोप है कि वो कोई विशेष कार्य किए हों, लेकिन न्यूट्रल नेता थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, एक ऐसे देश में जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, आप देख रहे होंगे इस समय सोशल मीडिया का माहौल, हम लोग यहाँ के क्रिएटर हैं, तो लोगों को उम्मीदें थी कि हम लोग जो है एडवर्टीजमेंट करेंगे बीजेपी का, और निश्चित रूप से काम इतना अच्छा हो रहा है, हो ही जाता है, हमें ये दिखाना ही हम दिखाते हैं तो एडवर्टीजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग पूरे देश से नफरत दे रहे हैं अयोध्यावासियों को, गद्दार, जयचंदों की सेना, ये सब जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं चुनाव के रिजल्ट के तुरंत बाद, ये कहाँ तक सही है? ये तो अभी जल्दबाजी करना उचित नहीं है। अयोध्या से अगर प्रॉपर देखा जाए तो यहाँ से तो बीजेपी को अच्छा वोट मिला है। इसमें हारने का कारण स्वयं लल्लू सिंह जी है। इन्होंने एक बार खड़ा होकर कहा था जोश में कि 400 आ जाने दीजिए तो मैं संविधान बदल दूंगा। एक गांव में, मेरे गांव के बगल ही जनसभा चल रही थी, छोटा सा स्पीकर लेके गए थे और भावनाओं में बह के इन्होंने ऐसी बात कर दी, और उसको विपक्ष ने कहीं ना कहीं मुद्दा बनाया। और मैं भी ये समझता हूँ यहाँ का होने के नाते कि लोगों में एक डर की भावना बनी कि संविधान बदल जाएगा। खासकर वो लोग जो एक आरक्षण के तबके से आते हैं, उन्हें अपने अधिकारों का हनन होता दिखा। तो आप इसे कारण मानते हैं? कारण तो अब पूरा है ये, लेकिन लोगों की इतनी जल्दबाजी की, एक तरफ से सबको गाली देना, हेट देना, और आपको बताऊं थोड़ा आप चौंकेंगे इस बात से, और ये दुकान वाले लोग भी चौंकेंगे, इन्हें तो पता नहीं होगा। ट्विटर पर ये ट्रेंड चल रहा है कि अपने घर से प्रसाद लेके आइए, पानी घर से लाइए, प्रसाद। अब उन लोगों को पहले पता नहीं, मैं आप लोगों को बता दूं, ये करने से पहले, इस गीदड़ भक्ति में लगने से पहले, यहाँ पे GI टैग हनुमान जी के लड्डू को मिला हुआ है, बेसन का लड्डू ने प्रिय है, आप कुछ और चढ़ा नहीं सकते तो घर से कुछ मत लाइएगा। और ये आप कहाँ तक सही मान रहे हैं कि अयोध्या की अर्थव्यवस्था डुला दो और यहाँ से कुछ खरीदो मत, तब इनको सबक मिलेगा? लोगों को ये तक नहीं पता है। मैं यही अवेयर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि अयोध्या ने अपना घर तोड़वाया है सारे रामपथ पे, 13 किलोमीटर के रामपथ, इन लोगों के घर टूटे, मुआवजा भी कम मिला, उसके बावजूद अयोध्या से ये जीते हुए हैं। हारे ये हुए हैं यहाँ पे विधानसभाएं, मैं आपको बता दूं, बीकापुर है, रुदौली है और मिल्कीपुर है और दरियाबाद है, तो इन सब जगहों से हारे हुए हैं। प्रॉपर अयोध्या से नहीं है, प्रॉपर अयोध्या से 4000 से अयोध्या से। आप अयोध्या के हैं, आप आइए तो प्रॉपर अयोध्या से। आओ मेरे भाई, तुम भी गाली सुन रहे हो ना भाई? ये बताओ कैसा महसूस कर रहे हो इतनी गालियां सुनने के बाद? 4 दिन बहुत बेकार कैंडिडेट, बहुत गलत था यहाँ का कैंडिडेट गलत था, बहुत ही ज़्यादा गलत। उसके वजह से हम लोग को सुनना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। मेरे पूरे परिवार वाले सब दिए, मेरा तो वोट नहीं था, नहीं तो मैं भी बीजेपी को ही देता। लेकिन गाली भाई सबको सुननी पड़ रही। कोई ये नहीं बोल रहा है कि जो लोग अयोध्या के होके बीजेपी का साथ नहीं कोई करता है, सजा किसी को मिलती है। तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, देख लीजिए, यहाँ सभी अयोध्या के लोग हैं। 4667 वोट से जीता। कोई निर्दलीय के कारण हुए हैं, ऐसे हुए हैं कुछ दलाल लोग। असलियत जो हुई है, किसके बाप को मिला तो किसी को बेटा को नहीं, किसी को बेटा का मिला तो किसी को बाप में। देखिए मैं खुद बेघर हूँ। आप बेघर हैं? जी हाँ, मेरे पास 6 मकान थे। उस वोट किसको दिया? वोट की तो बात अभी आप न करें मुझसे तो। अच्छा, नहीं, आपका पर्सनल अधिकार है, बिल्कुल बिल्कुल, आप नहीं बताएं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए बेटा, आप लोग नहीं, मताधिकार एकदम कॉन्फिडेंशियल मत होता है, बिल्कुल मत बताइए। हुआ इसलिए हुआ, जो कुछ कारण है हमारे संसद जी। आप बता रहे थे 6 घर आपके निर्माण के दौरान रास्ते में टूट गए, उसमें 3 लड़कों को मिला, 1 लड़कों को भी नहीं मिला, और मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ मुआवजा कुछ भी नहीं मिला। बेघर हो गए आप? बेघर हैं। अभी आप अपने लड़कों के साथ रहते हैं घर? नहीं, वो लोग भी आपके साथ नहीं है बाबू, वो सब आ गए। हम कहाँ बाबा आश्रम में रहते हैं आप? मैं कोई आश्रम नहीं, मैं गिरस्त हूँ, अयोध्या का तीर्थ रहित हूँ, मैं परेशान हूँ। इसलिए लोगों ने, मैं गया SDM के साथ, उनसे कहा कि ऐसी बातें हैं, कहीं आपको बनवा के दिया जाएगा। अब देखिए कितना बड़ा एक चलता फिरता उदाहरण बाबा जी हैं, जिससे हम लोग अयोध्यावासी दुखी है, और एक की वजह से सब बेचारे गाली भी खा रहे हैं। कारण वही लल्लू सिंह है। इतना सोचिए, इतना झेल रहा है यहाँ का व्यक्ति, उसके बाद भी सपोर्ट कर रहा है। घर से बेघर हो चुका है, रहने के लिए घर भी नहीं है, कहीं कहीं अरेंजमेंट करके आदमी रह रहा है, लड़के भी छोड़ चुके हैं, मुआवजा भी नहीं मिला। ऐसे बहुत लोग, बहुत लोग ऐसे, पड़ोस में भी ऐसे, जी हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं। अब जिससे मेरा सामना नहीं, लेकिन है इसमें जो है कुछ गद्दारी किया गया। जो सभासद वहाँ का था, वो मिलजुल करके सब ऐसा हुआ है।
निश्चित रूप से जब चुनाव अगर कोई पार्टी हारती है तो उसे सबसे पहले तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अभी तक कोई वक्तव्य, कोई बयान आप देख ही रहे हैं किसी का यहाँ कुछ पे नहीं आया। कोई नेता वो स्वयं भी कुछ नहीं बोल रहे हैं अभी तक कि भैया हम हार गए, ये कारण रहे होंगे और हम इस पे चर्चा करेंगे, सभा करेंगे। वो इतना समय व्यर्थ कर रहे हैं लोगों को गाली सुनवाने के लिए। अगर पहले उच्च कमान अगर ये समझ गया होता और तुरंत एक्शन लिया होता लल्लू सिंह पर तो ये चीज नहीं होती बाबू। अच्छा मेरे भाई, तुम युवा हो, मैं तुमसे पूछूंगा, भले वोट नहीं बना लेकिन समझ पूरी राजनीति की रखते हो, अयोध्या के हो, क्योंकि अयोध्या के बनारस के लड़के तेज होते ही हैं, उसमें कोई कमी रहती नहीं है। तुम्हें ये बात पता है कि योगी जी ने 35 लोगों की लिस्ट भेजी थी वहाँ पे? जी सुने हो बिल्कुल कि नहीं ये बात? नहीं, ये बात तो अभी तक हमने नहीं सुना है। अच्छा मुझे एक बात ये बताओ, अगर योगी जी की जो लिस्ट गई थी, अगर वो लिस्ट मान जाता पीएमओ और वही प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ते तो क्या लगता है? हमसे आप अयोध्या के बारे में पूछे वो सब। अच्छा मुझे ये छोड़ो सारी बातें, ये बताओ अगर योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ते तो जीतते कि हारते? निर्दलीय आम व्यक्ति खड़ा हो जाए जी जाता। बस ये कैंडिडेट नहीं होना चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए। चाचा मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, चाचा आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, इसके बाद हम खत्म कर दियो। अपने भाषा में आपसे पूछी बढ़िया अवधि में, हमें बताओ हिया जोन भवा भवा हुआ तो मोदी जी रहे, हुआ इतना कम अंतर कैसे? क्या कारण है? आप अपना जो वहाँ पे आप सोचे हो, देख रहे हैं आप पूरा शहर अपना, आप मुझे बताइए क्या कमियां वहाँ पे रह जा रही हैं कि इतना कम अंतर आ चुका है कि मुझे तो लग रहा है नेक्स्ट लोकसभा अगर वहाँ से लड़ते हैं तब तो फिर बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। बनारस में काम तो निश्चित बहुत अच्छा हुआ है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अवधे ये क्या बोलते हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, अवधेश क्या नाम था उनका, क्या नाम है उनका, अजय राय, हाँ वो कांग्रेस से थे, सपा का समर्थन उनको मिला। बाकी निर्दल लोग भी जो मतलब छोटे छोटे जो हाँ उनका भी समर्थन उनको मिल गया। और दलित यादव, यहाँ तक तो सुनने में आया कि मुस्लिम तो खैर है ही है। नहीं उनका तो एक तरफ से रहता ही है, क्योंकि राजनीति विचारधारा ऐसी बन चुकी है कि वो बीजेपी के साथ बहुत मुश्किल ही है जो है। चीज उनके ऊपर चढ़ गया और मोदी जी के लिए निश्चित तौर पर बनारस की जनता दिल खोल कर दी है। अब मुझे एक बात ये बताइए, आपको जेन्युइनली बताइएगा एकदम ईमानदारी से, और थोड़ा सा ये मतलब गेस वर्क जैसा रहेगा। आप मुझे बताइए कि क्या लगता है मोदी जी अगली बार जो लोकसभा का चुनाव है बनारस से लड़ना पसंद करेंगे? अब ये तो उनके दिल को थोड़ा सा। अच्छा दूसरी बात आपसे ये पूछूंगा, बड़ा कठोर है ये, आप मोदी जी के समर्थक तो हैं, ठीक है, बिल्कुल पक्के समर्थक हैं, आप पहले से मंदिर आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। जीतने के बाद जब उन्होंने जो भाषण दिया, जगन्नाथ भगवान को हम भी मानते हैं, यूपी का कहीं नाम नहीं लिया, जय श्री राम भी नहीं बोला, ये कहाँ तक सही मानते हैं आप? ये तो उनके दिल का दर्द है भाई, जिन्होंने राम के लिए इतना कुछ किया। और लेकिन नाराजगी जनता से हो सकती है, राम से तो नहीं हो सकती ना। लेकिन वो नाम मुझे लगता है लेना चाहिए था। नहीं लेंगे देखिए मैं आपकी बात समझ रहा हूँ जय जगन्नाथ, लेकिन उसमें बात ये है क्योंकि जब वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी कभी भी कहीं भाषण शुरू करते हैं, पॉलिटिकल भाषण जितने भी उनके हैं, वो संसद वगैरह के भाषण को छोड़ दें, अगर संसद के भाषण में भी जय श्री राम से ही शुरू करते हैं। आपने लास्ट सारे भाषण देखे होंगे, तो ये थोड़ा दुख सबको होता है। आप अगर कोई परीक्षा देंगे, आप मन मुताबिक नंबर आपका नहीं आएगा तो आपके भी दिल पे लगती है वो बात, और थोड़ा उल्टा निकलेगा आपके लिए तो वो दुख है। निश्चित रूप से उल्टा निकलेगा, लेकिन आम आदमी में और बहुत बड़े पॉलिटिकल नेता में जिसे विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त है, उससे ये उम्मीद नहीं रखते हम लोग, क्योंकि उन्हें सहन शक्ति उन्हें इतनी मेंटेन रखनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं बायस्ड नहीं हूँ, किसी पार्टी की तरफ से मैं नहीं बोल रहा हूँ, और अभी तो गमछा प्रमाण दे ही रहा है मैं किस पार्टी की तरफ से हूँ। चलिए बहुत सबके लिए है और इसमें कोई बात नहीं, मोदी जी सबके हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय श्री राम। तो दोस्तों ये थी बनारस के कुछ लोग जो अपने मन की व्यथा बता रहे हैं कि बनारस में क्यों इतना कम अंतर हुआ, और अयोध्या के बारे में, क्योंकि ये बहुत पहले से आते रहे हैं और मंदिर आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं, तो इन्हें अयोध्या के बारे में थोड़ा बहुत पता है। यहाँ तक इन्हें भी पता है कि यहाँ के कैंडिडेट में भी इशू हो सकता है, संगठन में भी इशू हो सकता है, लेकिन आप लोगों को क्या हुआ है कि अयोध्या के लोगों को इतनी गालियाँ दे रहे हैं। खैर देखते हैं, अभी चाय वाले सुन रहे हैं कि अभी सांसदीय मूड में ही हैं। भैया चाहिए दूठो दे, इसी तरीके से सुनेंगे तो नेक्स्ट लोकसभा निश्चित है, जिस तरीके से अभी एक बार में सुन लिया ना, इसी तरीके से। चलिए मिलते हैं आपको ऐसे किसी खूबसूरत अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, घर परिवारजन का ध्यान रखें, और इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे तो ऐसे हेट फैलती रहेगी, और किसी पार्टी को कोई वोट दे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं अनबायस्ड हूँ।
बट किसी भी जनता को मताधिकार का प्रयोग किसी भी दिशा में करने के लिए गालियां नहीं पड़नी चाहिए। एटलीस्ट पार्टी अपना अपना मंथन करे और मीटिंग करे कि भैया कहाँ हार गए कहाँ जीत गए। जनता जनता को गाली देने लगे, गद्दार कहने लग जाए, इससे हमारी डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं कमज़ोर होगी। जय श्री राम। तो भैया यहाँ पे हमें दो छोटे बालक मिले हैं और ये अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। कुछ कहना चाहते हो भाई? आप क्या कह रहे थे? कौन जीता यहाँ सिलेक्शन पता है आपको? वोट तो डालने लायक अभी नहीं हुए हो ना, छोटे हो अभी। घर वाले कहाँ के रहने वाले हो? हम लोग रहने वाले लखीमपुर खीरी के हैं। लखीमपुर खीरी के हैं। तो लखीमपुर खीरी से यहाँ अयोध्या में तुम किसको सपोर्ट कर रहे थे? तुम्हें तो यहाँ पे वोट डालने का मौका मिला नहीं। घर वाले भी लखीमपुर खीरी में डाले होंगे। कौन से कैंडिडेट को वोट डालें वहाँ पे, भाजपा को कि सपा को? अरे घर वाले आए साइकिल पर डाले होंगे और साइकिल डाल दीन ई का है, मगर वो लोग कहे साइकिल पर डाले ना। मोदी ने इतना महंगाई चला दिया कि गरीबों के हाथ में ऐसे कटोरा आ जाएगा। इतनी तो तुम्हारे हाथ में कटोरा नहीं भाई, हाथ दिखाओ। कटोरा कहाँ है भाई तुम्हारा? अब यार कटोरा नहीं है तो जब मोदी जीतेगा प्रधानमंत्री बनेगा। इतना महंगाई का कटोरा भी नहीं खरीद पाए हो ना। अरे गुरु बहुत चालीस चीज हो बेटा। क्या नाम है आपका? रवि। रवि, आगे पूरा नाम बताओ। रवि यादव। यादव साइकिल चलो कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। उधर देख के बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। वोट कहीं डालो, ये बोलते रहना, ठीक है क्या? हम वोट डालेंगे साइकिल पर, लेकिन बोलेंगे जय श्री जय जय श्री राम। जय श्री